लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ये अस्सी का घाट, बनारस माँ गंगा भागीरथी का तट, जहाँ तुलसीदास जी ने स्वयं रामचरितमानस लिखा, और ऐसा यह पीपल का वृक्ष के नीचे आज हम बात करेंगे दान और दक्षिणा। बहुत ही समस्या है, आज हम मंदिरों में जाने में डरते हैं, पूजन पाठ कराने में डरते हैं कि दान किसको करें, कैसा दान हो, कैसी दक्षिणा हो। दान, दान श्रद्धया, जो श्रद्धा हो उसे कहते हैं दान। दक्षिणा परिश्रमया, श्रद्धया दानम परिश्रमया दक्षिणा। जो श्रद्धा से दी जाए वो दान, परिश्रम करा के दिया जाए वो दक्षिणा। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जानेंगे कि दान और श्रद्धा क्या है। जब हम किसी भी देवी देवता या मंदिर में जाते हैं, हमारा जो यथाशक्ति जो मन चल जाए हम दे दे, वो हमारा दान होता। श्रद्धा, कहीं वहाँ पे सर नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, आप हम ये पंडित जी लोगों ब्राह्मण लोगों को भी हम बोलेंगे कि इस विषय में अगर कहीं वो करते हैं कि आप हमें इतना दो, ये इतना पैसा दे दो, इतनी दक्षिणा दे दो, गलत है। आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, आप जो इच्छा चले वो दे दें, उसे हम दान कहते हैं। आपके घर में कोई गया है, अतिथि गया है, कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, गुरु गए हैं आपके यहाँ, आपका मन चलता है आप शिष्टाचार संस्कार से उनके आप चरण धुलाइए, उनको खाना खिलाइए। जो आपका श्रद्धा हो, जो आपकी भक्ति हो, आप वो दान दे सकते हैं। दक्षिणा क्या है? जो ब्राह्मण ने, जो वेद पाठी ब्राह्मण ने, जो गुरु ने, जो संत ने प्रवचन किया है, जो उन्होंने पूजन पाठ कराया है, जो परिश्रम किया है, उस पूजन पाठ का उनकी दक्षिणा बनती। परिश्रम से दक्षिणा देना चाहिए, जो उन्होंने परिश्रम किया। अब ऐसा उसमें से ब्राह्मण का अधिकार बनता है कि अपना परिश्रम कराया हुआ आपसे धन मांग सकता है, क्योंकि परिश्रम कराया हुआ धन, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि पंडित जी आपको जो हम दे रहे हैं वो ले लेना चाहिए। वो दान है, वो वहाँ पे आपकी श्रद्धा थी, यहाँ उसने परिश्रम किया है, परिश्रम कराए जगह में आपको दक्षिणा देना है। ऐसा नहीं है आप उससे चिक चिक, तो लोग सोचते हैं कि पंडित जी चिक चिक करते हैं, आप चिक चिक करने लगते हैं और ये पंडित जी अच्छे नहीं है, चिक चिक करते हैं। नहीं, वो ब्राह्मण की एक वही जीव को वृत्ति है, वही उसकी जीव को वृत्ति है। अगर वो जीव को वृत्ति में आपसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? क्योंकि ब्राह्मण के कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दुकान नहीं है, केवल वही है। तो इसलिए ब्राह्मण कभी भी दक्षिणा के बारे में आपसे अगर परिश्रम, अपना परिश्रम जो किया है अगर वो मांगता है, उसमें कहीं गलत नहीं। आप एक उदाहरण से समझें कैसे परिश्रम कर, दान के बारे में बता दिए, श्रद्धा से होता है, दक्षिणा परिश्रम से। आप जो उनको परिश्रम कराए आपको उसका दक्षिणा आपको देना चाहिए। अब परंतु कैसे? आपने देखा होगा, आप सब्जी वाले दुकान में जाते हैं, सब्जी की दुकान में या नाई की दुकान में जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं। जब सब्जी वाले की दुकान के यहाँ जाते हैं तो आप पूछते हैं आलू 20 रुपए का है, तो कहता है भाई 20 रुपए का है। अब आलू ले लें और बोल दे मेरी इच्छा है कि मैं 5 रुपए दूंगा, 20 रुपए का आलू है तो मेरा इच्छा ये है, मेरी श्रद्धा ये है, कभी वो आपको आलू देगा? वहाँ श्रद्धा चलती है? वो तो फिक्स कर रखा है 20 में देगा, बहुत करोगे तो 18 में दे देगा, परंतु कभी आपको 5 रुपए में नहीं देगा। इसी तरह नाई के यहाँ अगर आप बाल कटवाने जाते हैं, अब आपको उसने 30 रुपए का कर दिया है, तो आप बोलेंगे बाल कटवाने के बाद भाई मेरी श्रद्धा तो 5 रुपए की थी या 15 रुपए की थी, आप ले लो, तो आप तब तो वो नहीं लेता। वहाँ क्यों नहीं आपकी श्रद्धा चलती? वहाँ आपकी श्रद्धा दान क्यों नहीं चलता कि जो हम दे रहे हैं वही आप ले लो? केवल ब्राह्मण के परिश्रम में दक्षिणा चलती है। इसलिए आप इस बात से समझे। तो इसलिए ब्राह्मण को परिश्रम, जितना परिश्रम करता है उसके हिसाब से लेना चाहिए। तो ब्राह्मण एक ऐसा दक्षिणा लेने का अधिकारी है, वही एक ऐसा समझौता करता है। आप सब्जी वाले दुकान में जाएंगे, फार्चून की दुकान में जाएंगे, नाई की दुकान में जाएंगे तो फिक्स कर रखा है इतने पैसा चाहिए, पर ब्राह्मण की कोई दक्षिणा फिक्स नहीं है। उसके यहाँ गरीब लोग भी आते हैं और अमीर लोग भी आते हैं, इसीलिए ब्राह्मण गरीब से गरीब जैसा पैसा मांगता है, अमीर से अमीर जैसा मांगता है। ये आपके दान और दक्षिणा के बारे में लिखा है। आप स्कंद पुराण में देखेंगे, स्कंद पुराण में लिखा है दान दक्षिणा के बारे में। और आपने देखा होगा जब लोग गरुड़ पुराण में भी दान दक्षिणा कैसे लिखा है, कैसे करना चाहिए दक्षिणा के बारे में स्वयं कहा गया है। आप रघुवंश के वर्णन में राजा दिलीप की पत्नी ही दक्षिणा सुदक्षिणा बोली जाती है। और आपने देखा होगा जो दक्षिणा पत्नी है ये साक्षात भगवान नारायण की पत्नी है, यज्ञ नारायण की पत्नी है। जिस तरह अग्नि की पत्नी स्वाहा है, हम बताए थे, जिस तरह पितरों की पत्नी सुधा है,
जिस तरह यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा है, कोई भी आप यज्ञ पूजन पाठ कराएं तो कहते हैं खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ में कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। इस तरह करके आप जान जाएं, श्रद्धा से जो दिया जाए वो दान, परिश्रम से जो दिया जाए, जो पूजन पाठ करा के दिया जाए उसे दक्षिणा। तो आप दक्षिणा परिश्रम जैसा ब्राह्मण आपके यहाँ परिश्रम करता है, ब्राह्मण अगर प्रसन्न है तो आपका सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो। खुद कहा गया है ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजन्य, भगवान कहते स्वयं मैं ब्राह्मण का मुख हूँ। इस तरह करके आप दान दक्षिणा के बारे में समझ गए। और आपको ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपनी वाणी को विराम करते हुए, आपको फिर से अगली जानकारी के लिए हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर देखते रहें और शुरू से अंत तक वीडियो देखें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिले, कहीं अध सुना न रह जाए कि आप छोटी बातों को लेकर के इधर उधर मतभेद करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।